बच्चों, आज हम पदबंध का अध्ययन करेंगे। पदबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले इसके शब्द की रचना देख लीजिए। पद और बंध। पद और बंध। पद कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। बंध मतलब बंधन, मतलब समूह, अर्थात इसका मतलब हुआ, पदबंध शब्द का अर्थ हुआ पदों का समूह। पदों का समूह तो वाक्य होता है, तो क्या पदबंध वाक्य है? वाक्य में पदबंध में अंतर है। वाक्य संपूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य होता है। पदबंध की परिभाषा देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले पदों का समूह। परस्पर संबंध रखने वाले पदों का समूह जब व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। व्याकरणिक परस्पर संबंध रखने वाले पदों का समूह, तो परस्पर संबंध तो वाक्य के जितने भी पद हैं सभी में होता है। यही प्रश्न एक आता है। अब प्रश्न एक उठता है कि तो क्या वाक्य में प्रयुक्त सभी, पूरा वाक्य पदबंध कहलाता है? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त सभी पद परस्पर संबंधित होते हैं। देखिए, अंतर यह है, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी पद एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किंतु उनमें भी कुछ अंतर होता है। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण देते हैं। जैसे विशेषण अपने विशेष्य से विशेष रूप से संबंधित होता है। विशेषण और विशेष्य का अनन्य संबंध होता है, क्रिया से इतना घनिष्ठ संबंध नहीं होता। संज्ञा अपने विशेषणों के साथ संलग्न होता है। विशेषण अपने प्रविशेषण के साथ संबंधित होता है, अर्थात प्रविशेषण का सीधा संबंध, घनिष्ठ संबंध अपने विशेषण से होता है। ऐसे ही क्रिया का विशेष संबंध अपनी क्रिया से होता है। और सभी ये इकाइयां, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा हो सर्वनाम हो, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि सभी इकाइयां, सभी यूनिट्स मिलकर के वाक्य का निर्माण करती हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं हम। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण, ऐसे ही कोई भी उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण हमने लिख लिया, प्रधानमंत्री कुर्ता पहनकर विदेश गए, यही लिख लेते हैं। प्रधानमंत्री कुर्ता पहनकर विदेश गए। अब यहां पर कुछ शब्दों को और जोड़ देते हैं। जैसे यहां लिख देते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। अब यहां एक और जोड़ देते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम। अब यहां देखिए आप, भारत के प्रथम, इसका सीधा संबंध प्रधानमंत्री पद से है, विदेश से, गए से, कुर्ता से, इससे नहीं है। अगर हम इसको यहां से यहां तक रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुर्ता, अटपटा सा लगता होगा आपको। अगर इसी को केवल इतना रहने देते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पर्याप्त है, अर्थ स्पष्ट दे रहा है, क्योंकि ये सभी पद एक दूसरे से संबंधित हैं। कुर्ता अपने आप में अलग पद है। अगर यहां लिख दें सुंदर, सुंदर कुर्ता पहनकर, तो ये सुंदर और कुर्ता, ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर सुंदर और गए, सुंदर गए, इन दोनों को एक साथ मिला दें, ये बाकी बीच के हटा दें और केवल ये सुंदर और गए को रख दें, अनुचित नहीं लग रहा है क्या?
अनुचित है। इसका मतलब यह होता है कि सुंदर शब्द कुर्ता की विशेषता बता रहा है। सुंदर और कुर्ता ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये अपने आप में अलग यूनिट है, अलग इकाई है। यहां एक शब्द और जोड़ देते हैं, बहुत सुंदर। बहुत शब्द और जोड़ दिया तो यहां से यहां तक बहुत सुंदर कुर्ता, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम कुर्ता शब्द को हटा देते, केवल इतना रहने देते हैं बहुत सुंदर, तो भी ठीक है। लेकिन अगर बहुत गए या बहुत पहनकर या बहुत विदेश, अगर या फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बहुत, यहां तक रेखांकित करते हैं तो अनुचित है। सुनने भी देखने में भी आपको भी अनुचित लग रहा होगा। मतलब ये यहां से यहां तक की इकाई अपने आप में अलग है। यहां से यहां तक के पद विशेष रूप से संबंध रखते हैं। यहां से यहां तक के ये पद अलग विशेष संबंध रखते हैं, अलग यूनिट है। और यहां से, अच्छा, यहां पर गए की जगह चले गए लिखते हैं हम, चले गए। अब आप देखिए, पहनकर विदेश चले या फिर चले गए, चले गए, इन दोनों को रेखांकित कर देते हैं। ये यूनिट, ये इकाई अपने आप में पूर्ण बन गई, क्योंकि ये सब क्रियापद हैं। ये दोनों, यहां पर बहुत सुंदर ये विशेषण है, ये यहां से यहां तक ये संज्ञा है। यानी प्रधानमंत्री संज्ञा पद है और बाकी इसकी विशेषता बताने वाले पद हैं, इससे संबंधित पद हैं। संज्ञा, सुंदर विशेषण है, बहुत इसका प्रविशेषण है। बहुत सुंदर ये अपने आप में अलग इकाई है। चले गए ये अपने आप में अलग इकाई है। तो यहां पर देखेंगे आप, जैसे प्रधानमंत्री ये संज्ञा है, आप यहां देखेंगे ये सुंदर ये विशेषण है। अब देखिए, प्रधानमंत्री में और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन सब में मुख्य पद क्या है? प्रधानमंत्री पद मुख्य है। प्रधानमंत्री पद मुख्य है। मुख्य क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में प्रधानमंत्री के विषय में बात हो रही है। प्रधानमंत्री के विषय में बात हो रही है। विदेश कौन गया? भारत गया? नहीं, प्रधानमंत्री गए। मतलब प्रधानमंत्री मुख्य है और प्रधानमंत्री संज्ञा है, इसलिए इसका नामकरण संज्ञा पदबंध होगा। ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ये तो एक तकनीकी रूप से बताया गया, तकनीकी परिभाषा है। और वैसे सरल भाषा में अगर कहें कि रेखांकित समस्त पदों में अंतिम पद जो होता है वह उस पद की श्रेणी के नाम पर, उसकी कैटेगरी के नाम पर पदबंध का नामकरण होता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो भी सही है। प्रधानमंत्री संज्ञा पद है, इसलिए संज्ञा पदबंध कहलाएगा। बहुत सुंदर शब्द को अगर लेते हैं, इन दो शब्दों को अगर हम लेते हैं, बहुत सुंदर, तो बहुत और सुंदर में बताइए, बहुत मुख्य है या सुंदर पद मुख्य है? सुंदर मुख्य है। बहुत शब्द तो उसका प्रविशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले पद प्रविशेषण कहलाते हैं। अब यहां पर देखिए, बहुत सुंदर में सुंदर मुख्य है और सुंदर क्या है? विशेषण। जो मुख्य पद होता है वो जिस श्रेणी का, जिस कैटेगरी का होता है, उसी के आधार पर हम पदबंध का नामकरण करते हैं। अब देखिए, ये विशेषण पदबंध हो गया। अगला देखिए, इस रेखांकित भाग को ले लीजिए, इस यूनिट को ले लीजिए। इसमें ये क्रियापद हैं, दोनों दो पदों को मिला करके ये क्रियापद बना है, क्रियापदबंध बना है। तो इसमें दो पद हैं, गए मुख्य है, अंतिम भी है, तो ये क्रियापदबंध कहलाएगा। क्रियापदबंध। इस प्रकार पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध
और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध के 5 भेद होते हैं। अब देखिए, हम एक एक करके इसी चीज के कुछ उदाहरण लिखे हैं। पदबंध के भेद 5 भेद है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध लेते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए, परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं। अब देखिए, छात्र तक हमने रेखांकित किया। छात्र शब्द क्या है? संज्ञा पद है। संज्ञा मतलब कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर मुख्य पद छात्र है। देखिए, परिश्रम करने वाले, ये इतना भाग छात्र पद की विशेषता बता रहा है, मतलब इसमें मुख्य पद छात्र है और छात्र संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगला देखिए, हमारे हिंदी के अध्यापक श्री मोहनलाल जी अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे हिंदी के अध्यापक श्री मोहनलाल जी। अब इस इतने भाग को रेखांकित करने पर हम देखते हैं, इसमें हमारे हिंदी के अध्यापक श्री मोहनलाल जी, इतने भाग में आप बताएं, देखें इसमें मुख्य क्या, किसके विषय में बात हो रही है? मोहनलाल जी के। तो मोहनलाल जी मुख्य हैं। मोहनलाल जी क्या है? संज्ञा है और संज्ञा है। बाकी तो ये सब मोहनलाल जी की विशेषता बताने वाले, मोहनलाल जी के विशेषण है। इनकी जो खासियत है उसको बताने वाले हैं। मतलब मोहनलाल जी खास हैं तो मोहनलाल जी और मोहनलाल जी संज्ञा है। इस प्रकार ये संज्ञा पदबंध है। तीसरा उदाहरण हमने लिखा है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत। यहां तक देखिए, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत। भारत क्या है? संज्ञा है और इस यहां से सोने की चिड़िया कहलाने वाला, ये सब भारत की विशेषता बता रहा है। भारत पर आश्रित है, भारत पर निर्भर है। इसका मतलब इसमें मुख्य पद भारत है और भारत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। पदबंध का अगला भेद है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध का हमने पहला उदाहरण लिखा है, तेज दौड़ने वाला वह प्रथम रहा। यहां पर सर्वनाम है वह, और यहां तक वह तक हमने रेखांकित कर दिया। तेज दौड़ने वाला वह, यहां से यहां तक, तेज से वह तक जो रेखांकित भाग है वह कौन सा पदबंध है, ये प्रश्न है। अब यहां हम देखते हैं कि वह मुख्य है, क्योंकि तेज दौड़ने वाला, ये तीनों पद वह पर आश्रित है, वह की विशेषता बता रहे हैं। इन तीनों में, चारों में वह पद मुख्य है और वह क्या है? सर्वनाम है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो भी वह अंतिम पद है और रेखांकित में, पदबंध के भाग में, रेखांकित पदबंध में अंतिम जो होता है, अधिकतर अंतिम जो पद होता है वो जिस श्रेणी का है, जिस कैटेगरी का है, उसी के नाम के आधार पर पदबंध का नामकरण होता है। इस दृष्टि से भी एक पदबंध सर्वनाम पदबंध है और वह इसमें मुख्य है। बाकी जो है इस पर आश्रित हैं, इसकी विशेषता बताने वाले हैं, इसलिए वह मुख्य होने के कारण और वह सर्वनाम है, इसलिए यहां ये सर्वनाम पदबंध है। अगला उदाहरण देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह, यहां पर हम देखें कि शेर की तरह दहाड़ने वाला, इसमें शेर की तरह दहाड़ने वाला, ये सभी पद वह पर आश्रित है, वह की विशेषता बता रहे हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह, और वह क्या है? सर्वनाम है, अतः यहां पर सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, मुख्य पद। और वैसे भी अगर शॉर्ट वाली परिभाषा से देखें तो भी ये वह पद बाद में है और वह सर्वनाम है,
इसलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तीसरा उदाहरण हमने लिखा है, उनके परिवार का कोई, यहां तक रेखांकित कीजिए, यहां तक रेखांकित कर दिया। अब ये पदबंध, इसमें बताइए कौन सा पदबंध है। इसमें पहली चीज तो सीधे सीधे शॉर्टकट वाली परिभाषा के आधार पर कोई अंतिम है, अंतिम पद है। और वैसे भी अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो यहां पर उनके परिवार का कोई, उनके परिवार का इतना भाग कोई की विशेषता बता रहा है, कोई पर आधारित है, आश्रित है। उनके परिवार का कोई समय पर नहीं पहुंचा, मतलब कोई समय पर नहीं पहुंचा, कोई इस की विशेषता ये पद बता रहे हैं। और कोई सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है जानते हैं आप? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इस प्रकार ये कोई सर्वनाम है, इसलिए ये उनके परिवार का कोई, ये पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब हम अगला भेद देखते हैं, विशेषण पदबंध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यहां पर बहुत और सुंदर। इसमें बहुत मुख्य है या सुंदर मुख्य है? सुंदर मुख्य है, क्योंकि बहुत शब्द तो सुंदर की विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण है। विशेषण और प्रविशेषण जहां दोनों होंगे वहां विशेषण मुख्य होगा। मतलब विशेषण मुख्य है, सुंदर पद मुख्य है, विशेषण मुख्य होने के कारण ये विशेषण पदबंध है। अब अगला उदाहरण हमने लिया है, व्यायाम करने वाले, ये इतना विशेषण है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ये पद व्यायाम करने वाले, ये व्यक्ति की विशेषता बताने वाले पद हैं, इसलिए विशेषण पदबंध है। अगला उदाहरण हमने लिया है, बहुत प्यासा हिरण, बहुत प्यासा, बहुत प्यासा, प्यासा हिरण, प्यासा मतलब हिरण की विशेषता बता रहा है, बहुत तो इसका प्रविशेषण है, तो मुख्य पद क्या है? प्यासा, यानी विशेषण, इसलिए विशेषण पदबंध है यहां पर। अगला देखिए, अगला भेद है पदबंध का, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में भक्त नाचने लगे, नाचने लगे, ये क्रिया है, नाचने लगे, पदबंध है, पद नहीं है। यहां एक चीज और ध्यान दिला दें आपको, पद एक होता है, पदबंध मतलब पदों का समूह। यहां पर बताया था पदों का समूह, परिभाषा में भी है और इसका अर्थ बताते समय भी बताया आपको कि पदों का समूह। नाचने लगे यानी दो पद हैं, यानी पदों का समूह है, यानी कि एक से अधिक पद हैं। नाचने लगे ये पदों का समूह है और कौन सा है? क्रिया पद है इसमें, तो क्रिया पदबंध कह रहा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, मतलब क्रिया पद है इसमें, ये तीनों पद क्रिया पद हैं, तो क्रिया पदबंध। अगला भेद है हमारा और अंतिम भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहां पर देखिए, छोटे बच्चे बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीरे, बहुत धीरे, धीरे ये पद है, क्रिया विशेषण पद है, और बहुत धीरे ये पदबंध हो गया, दो शब्द मिल गए तो कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये चलते हैं की विशेषता बता रहा है। चलते हैं क्रिया है, यहां पर क्रिया क्या है? चलते हैं, ये क्रिया है, और बहुत धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। और अगला उदाहरण लिखा है हमने, बस ऐसे ही उदाहरण ले लिए हैं। अगला उदाहरण लिखा है, वह बहुत कम बोलता है, बोलना की विशेषता बता रहा है, बहुत कम, ये पदबंध बहुत कम, ध्यान रहे दो पद हैं, इसका मतलब पदबंध हो गया, और ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, बहुत कम, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत कम बोलता है, बहुत धीरे चलता है, तेज खाता है, ये सब क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं,
और ये पदों का समूह है, पदबंध है, तो क्रिया विशेषण पदबंध। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 होते हैं पदबंध के भेद। पदबंध परस्पर संबंध रखने वाले पदों का समूह जब व्याकरणिक इकाई का काम करता है, मतलब व्याकरणिक इकाई मतलब वाक्य की इकाइयां, वाक्य की यूनिट्स का काम करता है, तो वह पदबंध कहलाता है। ऐसी व्याकरणिक इकाई को पदबंध कहते हैं। हमारा प्रयास टॉपिक को स्पष्ट करना था। आशा है कि स्पष्ट हो भी गया होगा, और यदि इसके बावजूद भी कोई किसी तरह का डाउट हो, कोई शंका हो, तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपकी शंका का पूरा समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।